और आज बहुत बड़ा एक और भी खुशी की बात है, वो बताओ क्या है? नहीं पता। आज सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का भी जन्म उत्सव है। हम सारे बहुत भाग्यशाली हैं जो इन महापुरुषों का अवतार दिवस में अपनी खुशियां ढूंढते हैं। प्यारे, उनको हिंद की चादर कहा गया है। अगर ये ना होते तो आज एक भी हिंदू जिंदा ना होता, सब मोहम्मदन बन गए होते। औरंगजेब ने ये कसम खाई हुई थी, 1.25 मन जनेऊ उतारेगा, उन्हें तोलेगा, उसके बाद खाना खाएगा, अर्थात इतने हिंदुओं को मुसलमान बना के छोड़ेगा। उसी बीच में ये महापुरुषों का कश्मीर के पंडितों को स्वप्न आता है कि अगर कोई हिंदू धर्म को बचा सकता है तो वो मात्र श्री आनंदपुर जो पंजाब में है वहां पर रहते हुए गुरु तेग बहादुर जी बचा सकते हैं। तो वो लोग उधर चले गए और वहां जाकर के उन्होंने अर्जी लगाई, अपनी बात कही, और उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी की उम्र 11 वर्ष की थी, छोटे थे। और जो पिता की गोद में खेलने का आनंद था, जो पिता के साथ हठखेलियां करने की उम्र थी, तो उस वक्त उनका जो बाल हृदय भी पसीज उठा। आए बाहर से खेलते हुए और आकर के उन्होंने देखा पिताजी शांत बैठे हैं और ये सब ऐसे ही है। तो पूछा कि पिताजी ये कौन है, क्योंकि उनको पहली बार देखा था कश्मीर के पंडितों को, और ये सब क्या है, आप चुप क्यों हो? तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसी बात है। बाल हृदय पसीज उठा, एकदम द्रवित हो गया। तो वो एकदम से बोले कि पिताजी इसका कोई उपाय है, कैसे हिंदू धर्म बच सकता? कहते बेटा एक उपाय है, किसी महापुरुष को बलिदान देना होगा। कहते आपसे बड़ा फिर महापुरुष कौन होगा? देखो, और उन्होंने शीशगंज गुरुद्वारे में, आप लोग कभी भी महसूस करना, जमुना से इधर पे जब तक रहोगे आपकी चित्तवृत्ति कुछ और किस्म की रहेगी, और जमुना पार करने के बाद चित्तवृत्ति बदल जाएगी। ये हरकत श्रवण कुमार में भी हुई। जब वो वेंगी में अपने माता पिता को यात्रा करवा रहा था, उस वक्त भी उसने यहाँ दिल्ली में आकर के उसका मन धोखा दे गया। कहता पिताजी ये वेंगी रखी, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, बस बहुत हो गया। माता ने पूछा बेटा ये जगह कौन सी है? बोले ये दिल्ली है। कहते बेटा बस जहां तूने इतना किया है वहां सिर्फ ये जमुना जी को पार करवा दे। जैसे जमुना पार की तो कहता पिताजी आगे चलेंगे। श्रवण जैसों का भी दिल, क्योंकि दिल्ली जमुना से इधर जितने अत्याचार, जितने कुर्बानियां, जितना सब गड़बड़ हो सकती है वो सारी यहीं पर ही हुई है। खून से लथी पथी है ये धरती, तो कैसे जो है मन ऐसे हो सकता? तो प्यारे, ये महापुरुष गुरु गोविंद सिंह जी छोटे ही थे। माता जी ने बड़े प्यार से सोने के 2 कड़े बना करके दिए, पहनाए। तो खेल खेल में अपना एक कड़ा उतारा और नदी में फेंक दिया, वहां गंगा जी में, पटना में। बच्चे आ गए, बच्चों ने आके माता जी से कहा, माता जी गोविंद ने कड़ा सुट दिता, फेंक दिया। तब तक गोविंद राय जी भी आ गए। उन्होंने, माता जी ने पूछा बेटा कड़ा कैसे फेंक दिया?
उतारा, दूसरा भी कहता माता जी ऐसे फेंक दिया। कहते बेटा ये क्या किया? कहते लोहा पहनेंगे। यानी कि बचपन से ही ऐसी थी। गुरु महाराज जी का साफ एक वचन था, मैं हूं परम पुरुष को दासा और देखन आयो जगत तमाशा। मैं तो संसार को देखने आया हूं, क्या है ये, लेकिन देख लिया उन्होंने कि यहाँ पर जो है सिवाय दुख के, सिवाय छीना झपटी के, सिवाय मार काट के और कुछ भी नहीं है ना प्यारे। तो महापुरुष आते हैं समय समय पर और आकर के वो जो है अपनी लीला दिखाते हैं, अपना प्यार लुटाते हैं और प्यार लुटा करके तरीके तरीके से समझाते हैं। अभी नंगली साहब में एक घटना घटी है और घटना बड़ी विचित्र सी घटी। हम मंदिर गए, दोपहर का समय था, तो मंदिर गए, दर्शन किए, दोपहर भी नहीं सवेरे गए थे फिलहाल तो, और पूर्णमासी ही थी उस दिन, यही दिन था। और दर्शन करके आए तो मिशन के साइड पर एक व्यक्ति ऐसे मस्त होके नाच रहा था कि हम बता नहीं सकते। अलग ही उसको मस्ती चढ़ी हुई और वो मस्ती में झूमे जा रहा, झूमे जैसे कभी स्वामी जी नाचते थे, झूम रहा, उसको पता नहीं कब से झूम रहा है। हमने तो अब तब देखा था ना, तो वो शीला भाई जी ने बताया, कहते भाई जी ਇਹਨੂੰ तो ਜਦੋਂ दर्शन ਹੁੰਦੇ ने, ਜਦੋਂ मस्ती चढ़ती है तो इंज जिथे खलोता ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ झूमन लग जाता है। तो फिर तो इस भजन में बहुत बड़ा दम है कि किस्मत वालों को, लोग वहां पर दर्शन कर करके परेशान हो रहे हैं, इधर भगत जी अकेले ही जो है साइड पे झूम रहे हैं। और वो कम से कम आधा घंटा तक तो हमने भी देखा, झूमता ही जा रहा था। तो शीला भाई जी ने बताया ये पिछले 1 घंटे से झूम रहा है लगातार। श्री गुरु महाराज जी कब किस पे कहां पे दृष्टि डाल दें, वो एक महात्मा जी को तंदूर में दर्शन दे दिए थे। नाई को, जो श्री गुरु महाराज जी के शीश की हजामत करता था और वो दूर से खड़ा दर्शन करता रहता था, सोचता था इन सब की सुर्तियां चढ़ जाती हैं, क्या कभी मेरी भी चढ़ेगी, कुछ होगा मेरा भी। बस सोचता ही था, खाली कहता किसी को नहीं था, ऐसे ही खड़ा रहता था। तो एक दिन हजामत बना रहा था, श्री गुरु महाराज जी ने कुछ फरमाया, कुछ उसका नाम लेकर के इसने अपनी नजर जो ऐसे की, भाई नजरों नजरों में कुछ हो गया, हजामत आधी रह गई, ये भाई सब तो सुर्ती में चढ़ गए और पता चला, कहते अब इसको अंदर कोठड़िया में डाल दो। 10 दिन के बाद उठा। जिन पर वो मालिक कृपा दृष्टि कर, हम ये बाहरी आडंबरों में पड़ के रह गए हैं, शान शौकत में पड़ के रह गए हैं। अभी ऊपर वाले पोर्शन में आग लग गई थी, बताइए आप सबको। हमने इसको कहा कि सिंपल छत बनाएंगे, कोई उस पे ये ड्रामाबाजी नहीं करना। कहता नहीं गुरुजी थोड़ी बहुत तो पीओपी होनी चाहिए। और मैंने कहा पीओपी पॉप को छोड़ दो, सिंपल सादी छत क्या नुकसान दे रही है। जितना हम सादगी में रहेंगे उतना हम मस्त रहेंगे। लेकिन कहता नहीं गुरुजी थोड़ी बहुत तो पीओपी होनी चाहिए। मैं बस ज्यादा से ज्यादा पंखों के आसपास पुल बना ले भाई, इससे ज्यादा कुछ मत करियो कबाड़ा। ऊपर वाला फिर ये तो हमें बना बनाया ही मिला है, लेकिन जितना हम सिंपल सादे में रहेंगे उतना हम मालिक के करीब रहेंगे, क्योंकि हमारे मालिक को सादगी पसंद है। उनको कुछ भी ऐसी वैसी चीज नहीं पसंद। क्या आनंदपुरी जी, क्या श्री गुरु महाराज जी, क्या ये महापुरुष। अंबाला में एक गुरुद्वारा है बादशाही बाज, वहां का राजा, उसको पशु पालने का बड़ा शौक था, पशु तो कम पंछी पालने का। और उसने कुछ एक बाज भी पाल रखे थे, विदेशी बाज। तो उसने एक बार गुरु गोविंद सिंह जी को अपने महल में बुलवाया तो बुलवाया। श्री गुरु महाराज जी ने सब पंछियों को देखा, निहारा,
कोई बात नहीं। अब उस राजा के मन के अंदर एक कुविचार उठ गया। कहता है हद हो गई, इनके पास सिर्फ एक बाज है और लोग इनको बाजों वाला कहते हैं, तो मेरे पास तो 8-10 है। तो अब ये सारा कुभाव अपने मन का छिपा करके गुरु महाराज जी से एक बेनती कर बैठा। कहता महाराज, बाज मेरे पास भी हैं और एक बाज आपके पास भी है, क्यों ना बाजों की आपस में कुश्ती लड़वा दें। उनको ये था मेरे तो ज्यादा है, इनका एक है, इनका घायल हो जाएगा, मर जाएगा। वो आगे और उच्च कोटि के रहे महापुरुष। कहते देखो, बाज और बाज लड़े तो क्या हुआ, ऐसा कर तुम बाज ले आओ और मेरी तरफ से ये कुछ चिड़िया बैठी हैं, मेरी तरफ से ये लड़ेंगी और उन पे दृष्टि डाल के उनको मैं बाजों से भी ज्यादा उनके अंदर शक्ति भर दी। अब उसके जो बाज थे चिड़ियों से लड़ रहे थे और चिड़ियों के अंदर ऐसी इलाही शक्ति आई हुई थी कि वो चिड़ियों ने उन बाजों के ऐसे खूनी पंख तोड़े, चोंच मार मार के कि वो सारे के सारे बाज बेहोश होके गिर गए। अब वो राजा शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं रहा कि इनकी तो चिड़िया थी और मेरे तो बाज थे, और मेरे बाज अगर चिड़ियों से हार गए हैं और इनके बाज से होता तो लगता कि इनकी तो कब्र भी ना मिलती बेचारों की, कहीं पता नहीं क्या हो जाता। तब गुरु महाराज जी ने उस वक्त वचन फरमाए थे, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। गुरुद्वारे में है बादशाही बाज। एक और गुरुद्वारा है, अगर हम भारत में ही अपने ऐतिहासिक जगह देखने लग जाएं तो शायद हमारा एक जीवन कम पड़ जाए। पता नहीं लोग आए विदेश भागते हैं, मेरे को तो जचती नहीं बात। विदेश हम भी गए थे, हाथ तोड़ा के आगे हुआ तक नहीं, वो जो कुछ था वहां सब यहाँ भी है। इसकी अब फिजियोथेरेपी करानी पड़ती। प्यारे, वहां पर पहले तो दूध नहीं होता था और गुरु तेग बहादुर जी जिनका आज जन्मोत्सव है, वो वहां कहीं चले गए। किसी के घर पहुंचे और बोले देवी थोड़ा दूध है तो दे दे, हमने अपने सतगुरु को भोग लगवाना है। देवी ने कहा महाराज यहाँ तो दूध होता ही नहीं है। श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा दृष्टि घुमाई और कुछ एक पशु आ गई, गाय भैंसे, और उनका दूध आना शुरू हो गया। अब दूध की वहां पे नदियां बह रही हैं। लोगों ने दूध को बेचना शुरू कर दिया, सब चलता रहा। उसके बाद जब दोबारा सरकार आई, दोबारा वहां पे फेरा डाला उन्होंने, तो किसी और के घर में सेवादार गए और बोले माता थोड़ा दूध दे दे सतगुरु के लिए। अब उसकी नीयत खराब हो गई, उसने दूध नहीं दिया। बोली महाराज हम दे तो देते, हमने तो उसकी दही जमा दी है। फिर किसी और से भी पूछा, मतलब 3 जगह पे गए और तीनों जगह में यही कहा लोगों ने, महाराज उन्होंने आज तो हमने दही जमा दिया, दूध है नहीं है। सिख सेवक आ गए वापस, गुरु तेग बहादुर जी के सामने अर्जी लगाई। कहते महाराज ऐसी ऐसी बात है, कहते हमने सबने दही जमा दी है। अब गुरु तेग बहादुर जी ने भी कुछ चमत्कार दिखाया। क्या हुआ, हालांकि वो चमत्कार की उसमें नहीं थे पक्ष में, सहज में ही उनसे वाणी निकल गई। कहते आज से इस पूरे एरिया में कहीं भी दही नहीं जमेगी, आप सर पटक लीजिए, उस भूमि पर आपकी भी दही नहीं जमेगी। और वो जगह हमने देखनी जाना है, मौका नहीं लग पा रहा, जाएंगे तो कोई भी कमाल, दूध बहुत है पर वहां पे कहीं भी दही नहीं जमेगी। सर पटक लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, कहीं पर भी। और जितने एरिया में वो गांव है, उस पूरे गांव में
धमकवारा कुछ ऐसा नाम है उसका। तो कहीं पर भी दही नहीं जम पाती है। देखो है कि नहीं बात प्यारे। एक हम ऐसे देख रहे थे, गुरु नानक देव जी का समय था, तो एक था सगला द्वीप का राजा शिवनाभ। उसके मन में गुरु धारण करने की बड़ी उचंग उठी कि मुझे गुरु बनाना, पर गुरु बनाऊं किसको? ये टिपिकल सवाल था कि मुझको गुरु तो बनाना, पर मैं गुरु किसको बनाऊं? ये बेचारा सोच में पड़ा हुआ था। इस विचार को मुख्य रख के उसने जगह जगह धर्मशालाएं बनाई हुई थी और सब संतों को खूब सेवा होती थी, सब संतों के खाना पीना सब फ्री, सब कुछ करता था। पर उसको ये था जहां पर उसका मन ढुकेगा दीक्षा वहीं से लेगा। एक काम करता था वो, संत महापुरुष जो भी आते थे उनकी खूब सेवा भी करता था, पर रात के समय कुछ स्त्रियां उनके पास आती थी उनका मन भटकाने के लिए। सब भटक जाते थे, राजा की बात नहीं बनती थी। उसका यह था कि अगर किसी संत का मन नहीं भटकेगा और इन सब गुस्से को निर्लेप होगा, हम उसको गुरु बनाएंगे। बस ऐसा कुछ उसने शर्त रखी हुई थी। उदासी करते करते उसी बीच में महाराज गुरु नानक देव जी निकल गए। तो उन्होंने देखा कि चलो चलते हैं, और एक जगह पे बैठे हुए थे। अचानक राजा शिवनाभ के दिल की तार बजी, तो गुरु महाराज जी ने मर्दाने से कहा, चलो मर्दानिया कोई याद कर रहा है। और वहां पर गए तो राजा शिवनाभ का एक बहुत बड़ा बाग था, पर बाग सारा सूखा पड़ा था, हमारे इस उजाड़ की तरह सब सूखा हुआ बाग था। गुरु महाराज जी बाला मर्दाना को लेके वहीं पर बैठ गए, और जैसे ही वहां पर बैठे तो उन्होंने मर्दाने से कहा, मर्दाने कीर्तन शुरू कर। उसने जो है कीर्तन शुरू किया। जैसे ही कीर्तन की आवाज आई तैसे ही वो सूखा बाग हरा भरा हो गया एकदम से। और वो प्रहरियों ने जाकर के जो उसके बाग के मालिक थे, वो थे पहरेदार, उन्होंने जाके राजा शिवनाभ से कहा, महाराज 3 संत आए हैं और आकर के वो सूखे बाग में बैठे हैं और वो बाग हरा भरा हो गया है। राजा देखने के लिए आने लगा, लेकिन वो बेचारा अपनी शर्त के अनुसार वापस हो गया। राजा ने कहा, जाओ उनको यहाँ लेके आओ, और वो लेके आ गए। तो कहने लगे कि आइए आप इस धर्मशाला में रुकिए। उनके सामने सोना चांदी हीरे मोती फलाना दिमाग का बहुत कुछ रखा। गुरु महाराज जी ने, और सब लोग ले जाते थे, पर गुरु महाराज जी ने फरमाया, ये पत्थर हमारे किसी काम के नहीं है, ले जाए यहाँ से। सारा वापस कर दिया। फिर खाना वाना खाया, जो उन्होंने लेना था एक आधा फुल्का लिया, और बस कहते हम और कुछ नहीं लेंगे। रात को विश्राम करने की बात आई तो उसने शर्त अनुसार अपनी स्त्रियों को भेजा। पूरी रात उनका चलता रहा औरतों का, लेकिन गुरु महाराज जी बाला मर्दाना जो समाधि में बैठे रात भर उठे ही नहीं। पद्मिनी नाम की एक थी स्त्री, उसने कहा, महाराज एक मौका जरा मुझे दिया जाए। वो हाव भाव करके जो तमाशे वगैरह करके वो गई गुरु महाराज जी के पास, और उसने बात अपनी क्या ही डाली कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, ये जो तन है ना बेटी, बेटी बोल दिया उसको, ये जो तन है ना मिट्टी गारे का बना हुआ है और ये बेकार है, इससे क्या प्यार करना? प्यार करना था तो अपनी आत्मा से कर बेटा। और उसको ज्ञान दे दिया और उसका ये जो पागलपन था वो खत्म कर दिया। वो बस दिन निकला और जाते उसने राजा को प्रार्थना की, महाराज आपको आपकी मंजिल बुला रही है, जिनकी आप खोज कर रहे थे वो वही आए हुए हैं। तब राजा वहां पे गया और उसने प्रणाम करके उनसे दीक्षा ली। तो प्यारे, ये जितने ऊपरी आडंबर हैं ये हमको उलझाते हैं, और जो रियल वाला है वो हमको
बचाता है, लेकिन हम आडंबरों में फंस गए। आजकल बवाला ये चल पड़ा है, दे फेसबुक और दे इंस्टाग्राम, फलाना ढिमाका, कितने हाईलाइट होंगे। कई बार हमको लगता है कि हम इसमें इतना खो गए हैं, हमारे पास बैठने को कोई नहीं है, हमारे साथ कोई फोटो खिंचाने को राजी नहीं है, अकेले सेल्फियां ले लेके उस पर डाल रहे हैं। हद है, क्या वक्त आ गया है। और फोटो खींच के अपनी डाल देते हैं, अरे इतने लाइक आ गए, इतने लाइक आ गए, मेरे इतने लाइक आ गए। कम से कम ये तो देखो तुम्हें घर में कौन लाइक कर रहा, ये कुछ नहीं पता। तो प्यारे